गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो अपनी PYQ सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। होम साइंस की फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। सो इसके 1 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन इज़ नोन एज एग्रोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सेकेंड, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees equality of opportunities for all citizens in matter relating to employment and appointment to any office under the state। तो कौन सा आर्टिकल है जो इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी को गारंटी करता है? तो आर्टिकल 16 हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी को गारंटी करता है। थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा का क्या क्राफ्ट है? ओडिशा का क्राफ्ट है हमारा सोला क्राफ्ट। बाकी ये चिन्नपत्रा डॉल हमारा केरला का क्राफ्ट है, बेम्बू क्राफ्ट हमारा असम का है, वारली पेंटिंग्स हमारे महाराष्ट्र की है। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। मे बी इस बार ओडिशा का ना आके इनमें से कोई सा आ जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है सेक्शन 48 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टेट दैट क्रू शुड बी मेंटेन्ड इफ़ मोर देन 30 women आर एम्प्लॉयड इन अ इंडस्ट्री और फैक्ट्री। मतलब जहाँ पे 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पे क्रू बनाना चाहिए। क्रू मतलब जहाँ पे उनके छोटे बच्चों को रखा जा सके। मतलब कोई वर्किंग मम्मी है और वो उनका कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो घर पे छोड़ना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो इसलिए तो फैक्ट्री एक्ट है जो कि ये कहता है, ये गारंटी करता है कि जहाँ पे भी 30 से ज़्यादा महिलाएँ काम कर रही हैं वहाँ पे क्रू बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ KGBV schemes provides school education in residential school up to which class। कितनी क्लास तक KGBV आप जानते होंगे कि गर्ल्स के लिए था कि गर्ल्स को पढ़ाया जाए, जो कि पहले के टाइम पे गर्ल्स को पढ़ाना मतलब बेकार समझा जाता था, है ना। तो यहाँ पे ये जब स्टार्ट किया गया था तो 12th तक की पढ़ाई लड़कियों को करवाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल एट्रीब्यूट शुड बी देयर फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो आपके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए? तो हमारे अंदर वर्क फॉर नेग्लेक्ट एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स होना चाहिए। मतलब कि अगर हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं ना तो सोसाइटी में उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि जिनको हम मतलब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि क्या ही है ये इंसान, तो उनको करना चाहिए। कंफर्ट जोन उनके लिए हमें बनाना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर कि इनमें से कौन सा पेयर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है वुमेन एंटरप्रेन्योर किरण। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 8 नंबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये क्यों स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने? तो ताकि इंश्योर हो सके प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला कि गर्ल को तो बिल्कुल फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा होते थे और पढ़ाया नहीं जाता था, तो उसके लिए ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यूज़ ऑफ डैश is important for designing tools, machines and workstation to reduce stress, health problems of the worker at the workplace। कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि एक वर्कर का उसकी वर्क प्लेस पे हेल्थ और स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके? तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा एंटरप्रेन्योरशिप। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। कौन सा पेयर फिर से आ गया? ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको बताई थी कि चिन्नपत्रा डॉल केरला की हैं, सोला क्राफ्ट गुजरात, बेम्बू पंजाब। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ये सब गलत है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट पेयर तो चिन्नपत्रा डॉल केरला होगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, वो मैं बाद में सही कर दूँगी। फिर आता है इन डैश स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गर्ल्स आर एनरोल्ड फॉर अ ब्रिज कोर्स प्रिपेयरिंग दैम फॉर एंट्री इनटू स्कूल एजुकेशन। मतलब कौन सी ऐसी स्कीम है जो गर्ल्स के लिए एक ब्रिज का काम किया था उनकी स्कूल एजुकेशन के लिए? तो हमने देखा अभी KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये फुल फॉर्म भी में भी आ सकती है 1 नंबर में, तो याद कर लेना। नेक्स्ट है नेम द फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ ओडिशा। अभी हमने जस्ट ऊपर किया था एक क्वेश्चन, सोला क्राफ्ट फिर से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ध्यान से देखिए, नॉट कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है एंटरप्रेन्योर में? तो एंटरप्रेन्योर में नॉट टेकिंग रिस्क एक बहुत बेकार फैक्टर है ना। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं टेंशन लेते कि हाँ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, वो तो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, तभी तो वो एंटरप्रेन्योर हैं।
14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है वुमेन सेल्स हैव बीन क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ डैश टू टुक एट दैम प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन वर्कर। तो वुमेन वर्कर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेट्स दैट पपेट्स आर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। पपेट्स कौन सी स्टेट का हैंडीक्राफ्ट है? तो राजस्थान का पपेट वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। 16 है एबिलिटी दैट अनेबल पीपल टू बिहेव इन हेल्दी वे पर्टिकुलरली इन सिचुएशंस दैट चैलेंज दैम एज नोन एज। तो एबिलिटी एक पर्सन की कि वो अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करता है, तो वो उसके लाइफ स्किल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो 17 बोलता है नेम एनी 2 ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ईच ऑफ असम और केरला। असम और केरला के हैंडीक्राफ्ट के नाम बताओ। तो असम का है हमारा बम्बू और केरला का है हमारा कोकोनट क्राफ्ट। 18th क्वेश्चन है इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जतिन हैज़ लर्न हाउ life skill help to become successful in professional life. Which 4 core life skills would he now suggest to him team members at his workplace? कि मतलब कौन से लाइफ स्किल जो हमारा जतिन है वो अपने वर्क प्लेस पे अपने साथ काम करने वालों को मेंबर्स को कैसे क्या बताएगा? तो कि सेल्फ अवेयरनेस, एम्पथी, कम्युनिकेशन, इंटरप्रेन्योरल रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोपिंग विद इमोशन एंड स्ट्रेस। तो ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स भी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करके सो दैट आप इनमें से कोई सा भी जो आपको इजी लगे याद रख सको वो याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ एग्रोनॉमिक is important in improving the productivity of organization. Support the statement by giving 4 benefits of agronomic. agronomic के 4 benefits देने हैं। यहाँ पे मैंने 6 लिखे हैं so that आप इनमें से कोई 4 भी लिख सकते हो वहाँ पे। फर्स्ट बेनिफिट है रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट्स। एग्रोनॉमिक्स के ये एक बेनिफिट है कि इंजरी और एक्सीडेंट्स के चांसेस को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, मिस्टेक्स एंड नीड टू डू वर्क अगेन, मतलब कि मिस्टेक्स को कम करता है और वर्क को बेहतर बनाता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, डिक्रीज एब्सटेंसेंस ड्यू टू इल हेल्थ, एक्सीडेंट, स्ट्रेस। 6th पॉइंट है इम्प्रूव मोरल ऑफ वर्कर्स। तो ये इसमें से 4 आप कोई से भी पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 द बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड वर्क इज़ नॉट ईजी टू अचीव। नेम एनी 4 एसेंशियल सॉफ्ट स्किल बताने हैं रिक्वायर एट द वर्क प्लेस पे आपके पास कौन सी सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। 4 बोला है, यहाँ पे मैंने फिर भी 6 लिखे हैं। सेम थिंग, आप कोई से विचार याद कर लेना। वर्किंग प्रोडक्टिवली, लर्निंग एफिशिएंटली, कम्युनिकेशन क्लियरली, वर्किंग कोऑपरेटिवली, थिंकिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिवली एंड कॉन्सेंट्रेशन, अलर्टनेस। मतलब ये सब चीज़ें हमारे वर्क प्लेस पे होनी ही चाहिए कि हम सीखें, कोऑर्डिनेशन में काम करें, हमारी थिंकिंग एकदम क्रिटिकल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 4 पिलर्स ऑन विच द साइंस ऑफ एग्रोनॉमिक इज सेट। तो आप देख सकते हैं कि एग्रोनॉमिक्स पे कितने सारे क्वेश्चन आए, यानी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसके 4 पिलर्स क्या क्या हैं? एंथ्रोपोमेट्री, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये 4 इसके मेजर पिलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 वाई आर सोशल एंटरप्रेन्योर्स कॉल्ड सोशल कैटलिस्ट। सोशल एंटरप्रेन्योर्स को सोशल कैटलिस्ट क्यों कहते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो ये भी हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो इसमें आप 2 पॉइंट्स दोनों के लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, मैं 1-2 रीड करूँगी, बाकी आप रीड कर सकते हो पॉज करके। फोकस ऑन सोशल गुड्स, अचीव लार्ज स्केल सोशल बेनिफिट्स, वर्क फॉर अंडर सर्व्ड, नेग्लेक्ट और डिसएडवांटेज पीपल्स एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन एंटरप्रेन्योर्स के? विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, मतलब हार्ड वर्क करने की एकदम विल पावर होती है। नॉलेज एंड स्किल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मटेरियल्स, पर्सनल एंड टाइम। तो ये सारे पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं। इसमें से आप 2 पॉइंट लिखेंगे दोनों के, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम 3 मार्कर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विश टू
present a Nukkad Natak based on the scheme launched in Panipat, Haryana to improve the child gender ratio. Identify the name of this scheme, in which year was it launched. Also state its any one other objective. इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, नेम लिखना है कि कौन सी स्कीम है ये और कब लॉन्च हुई थी, ये हमें बताना है। तो ये हमारी नेम है स्कीम की, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 2015 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि एलिमिनेट जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन की, मतलब फीमेल फिटिसाइड को रोकना, सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स, इक्वल एजुकेशन उनको मिले गर्ल्स को। ठीक है, स्टीरियोटाइप को वो ब्रेक करें कि ये जो चली आ रही है ना हीन भावना के लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियां क्या कर लेंगी, तो इसको ख़त्म करना। ऐसे ही बहुत सारे ये हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा ये 3 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सुमेरा lived in a remote village and was near spent to school. Now his parents want to admit her in a residential school. Suggest the name of the scheme by the government of India meant for such girls. मतलब ऐसी गर्ल्स के लिए कौन सी स्कीम भला लागू की है हमारी सरकार ने। तो इस स्कीम का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के? स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सर्व शिक्षा अभियान, मतलब कि हर इंसान का राइट है कि उसको एजुकेशन मिले। सेकंड पॉइंट है कि प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ड्रॉप आउट गर्ल्स फ्रॉम रूरल एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जिनको आधे अधूरी एजुकेशन, मतलब कि कुछ ही 6th 7th 8th क्लास तक पढ़ा के घर में बिठा दिया, ऐसी लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए ये स्कीम बनाई गई। फिर थर्ड है एनरोल गर्ल्स इन 6th क्लास में इनका एडमिशन होता है और ये 12th तक की अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करती है। ऑल द गर्ल्स स्टडी द ब्रिज कोर्स फॉर प्रिपेयरिंग दैम फॉर द एंट्री लेवल, मतलब कि सबको एक इक्वल अमाउंट और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। स्कूल हैव बीन ओपनड इन बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि हर छोटी से छोटी जगह पे स्कूल खोलने की इस सरकार की इस स्कीम की कोशिश है। हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि सबका राइट है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। 7th है एम टू एनहेंस लिटरेसी रेट, एम्पावर गर्ल, ब्रिज जेंडर गैप, प्रोवाइड इक्वालिटी एंड इक्वल इन एजुकेशन। तो ये सारे इसके फीचर्स थे हमारे कस्तूरबा गांधी वाली स्कीम के। नेक्स्ट है जैकब वांट टू सेट अप अ सुइटेबल वर्कशॉप for his employees in his own manufacturing company. Advise him to use agronomics in designing workplace by giving the definition of agronomics and its two benefits. 2 बेनिफिट्स देने हैं और एग्रोनॉमिक की डेफिनेशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट ऐड किए हैं, आप इनमें से कोई 2 या 3 पॉइंट्स ऐड कर दोगे तो बहुत वेल एंड गुड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, हमने ये MCQ में भी देखा था अभी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे और सच पॉइंट्स हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं थोड़ा आपको बस इजी समरी टाइप में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर है बेनिफिट्स ऑफ एग्रोनॉमिक्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, अभी हमने पहले भी पढ़ाई है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मिस्टेक्स को कम करना, और क्या कहते हैं इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से भी आप कोई 2-3 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1